हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा ही स्पेशल पार्ट लेके आया हूं। एक बड़ा स्पेशल टॉपिक को छेड़ने वाले हैं, विच इज स्टैटिस्टिक्स को कैसे पढ़े। क्या चक्कर होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि भैया यूट्यूब पे ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है और कोई बताता भी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। अगर कुछ लेक्चर देखते भी हैं, कुछ IITs के लेक्चर देखते हैं तो बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, समझ नहीं आती चीजें। तो ऐसी क्या चीज है? क्या स्टैटिस्टिक्स एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है? नहीं, मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको अगर तुमने पूरा एंड तक सुन लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं प्यार हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स से। तुम्हारे को मतलब एटलीस्ट इतना मजा आने लग जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स में तुमने देखा होगा बहुत सारे पैराडॉक्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिल रही है, वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी होता है यार। वो तुमने पढ़ा नहीं है ना वो चीज, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं बर्थडे प्रॉब्लम होती है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार प्रोबेबिलिटी में। ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छी चीज है। तो मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा सा कि हमें कैसे स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहिए और इसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आई होप कि आज का मोटिव तुम्हें समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। दिक्कत यही है। इसके लिए ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखो। सबसे पहला क्या सीखना है तुम्हें? डिफरेंशियल कैलकुलस। भैया ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? ये डिफरेंशियल कैलकुलस वही है जो तुमने पहले सीख रखे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। और टू वेरिएबल के लिए भी जंप कर जाओ, टू वेरिएबल की भी सीख लो। तो वो सारी अगर तुमने सीख ली है, ये सारे टॉपिक कहां से सीखे भैया? कोई मेरे को ये भी तो बताओ ना, सीखे कहां से? तो हमारे चैनल मैथस्तंभ पे ही अगर तुम देखोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, वहां से तुम सीख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट देखोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर ढूंढ लेना। नहीं भी मिले तो वहां पे मैंने टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बना रखे है। पहले लिमिट वाली उठा लेना, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी वाली, डिफरेंशियबिलिटी वाली एक साथ ही है। बस इतने ही तो सीखना था। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सीख ली, बेस तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ठीक है अब मेरे को आता है। और लिमिट भी वो वाली सीखना, वो एप्सिलॉन डेल्टा वाली। उसके बाद जंप करना वो सिंपल वाली लिमिट पे जो हमने पढ़ा हुआ, वो ऐसे वाली लिमिट है ना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऐसे वाली। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी सीखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम्हारा ये बेस बन गया, प्लस में अब आ जाओ तुम इंटीग्रल कैलकुलस पे। अभी नहीं जाना हमें स्टैटिस्टिक्स पे, तो इंटीग्रल कैलकुलस पे आ जाओ। अब तुम इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे? सिंगल इंटीग्रल पढ़ने वाले हो, डबल इंटीग्रल पढ़ने वाले हो, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ने वाले हो। इसमें भी दो चीजें पढ़ोगे, चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ोगे, चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ोगे। तो दो चीजें इसमें भी पढ़नी होंगी डबल इंटीग्रल में। एक बार तुम्हारा ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बस रुक जाओ अब तुम। बस लीनियर अलजेब्रा भी होता है लेकिन अब उसको छोड़ो, अभी करेंगे लीनियर अलजेब्रा भी, अभी नहीं जाएंगे उस पर, बस रुक जाओ। अब तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है किसका? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स थोड़ी करनी है भैया, हमें तो स्टैटिस्टिक्स करने हैं, रुको ना। अब तुम यहां पे देखोगे तो इसके बाद हमें करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। भैया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? जिसमें तुम एवरेजेस के बारे में पढ़ते हो, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। शायद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ना पढ़ा हो। इसके बाद तुम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ सकते हो, इसके बाद तुम नेक्स्ट अगर चलो तो हमारे पास आता है डिस्पर्जन, और हमारे पास आता है नेक्स्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे स्क्यूनेस के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ोगे कर्टोसिस के बारे में। कर्टोसिस, KURTOSIS, ऐसा कुछ। अगर तुमने ये 5 टॉपिक पढ़ लिए तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स में आगे पढ़ना क्या और क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। भैया इसको करे कहां से? सबसे पहले 9th की बुक उठाओ, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कर दो। अरे कोई तुम्हें देख थोड़ी रहा है कि इतनी बेसिक से उठा रहे हो। किसी को क्यों बताना? PDF डाउनलोड करके और सॉल्व करके डिलीट कर दो। किसी को बताना ही नहीं है कितने बेस से जा रहे हैं हम। 9th के बाद 10th की स्टैटिस्टिक्स, 11th की स्टैटिस्टिक्स, 12th की स्टैटिस्टिक्स, इसमें पूरी निपट जाएगी। इसमें आ जाएंगे वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सब कुछ आ जाएगा। और ज्यादा ही पढ़ोगे तुम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस तो मिलेगा ही नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है FMS। भैया ये FMS क्या? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय S.C. गुप्ता। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस बुक का। बुक तुम्हें वो वाली चूज करनी है जिसमें सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज हो, जो कि यही है, इसमें ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज यही है और अल्टरनेट है ही नहीं यार इस बुक का। बहुत मजेदार बुक, बहुत मजेदार। अब ये हो गई स्टैटिस्टिक्स में, आगे मत बढ़ो अभी। उसके बाद आ जाओ तुम दूसरी चीज पे, विच इज बेसिक प्रोबेबिलिटी पे। बेसिक प्रोबेबिलिटी में भैया हमें क्या क्या करना है? एक तो तुम्हें वो कार्ड्स वाली प्रॉब्लम और वो सारी करो ना, कॉइन वगैरह वाली प्रॉब्लम, वो कर लो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के साथ।
कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन प्रॉब्लम सारी कर लो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ लो, इसके बाद हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है वो पढ़ लो, बेस थ्योरम पढ़ लो, मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ लो। जैसे ही तुमने ये चीज कंप्लीट कर ली, फिर से आ जाओ 9th की बुक, 10th की बुक, 11th की बुक, 12th की बुक, ये हो गया खत्म, बन गया बेस। अब जाओ जो मर्जी करो, अब बढ़ो आगे। अभी तक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट नहीं हुई थी, अब होगी स्टार्ट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अब स्टार्ट होगी। स्टार्ट कैसे होगी, इसके बाद क्या करें, इसके बाद चले जाओ रैंडम वेरिएबल पे, रैंडम वेरिएबल के बाद चले जाओ डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद हमारे पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कुछ पढ़ लो, इसके बाद तो फिर इन्फ्रेंसेस का पार्ट आ जाएगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ जाएगी, फिर जो मर्जी पढ़ते रहो इसके बाद। इसके बाद अब तुम्हारा बेस बन चुका है, अब जो मर्जी पढ़ लो, फिर सिलेबस अपना फॉलो करो। लेकिन अगर तुमने ये वाला पार्ट नहीं किया तो दिक्कत आने वाली है, वरना मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स ये करने के बाद जीरो दिक्कत, जीरो दिक्कत। अब भैया मेरे को ना फिर भी एक, अगर तो आप बता सको कि इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे पढ़ें, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक मिल जाएगा, सिंपल बेसिक से एक कॉस्ट है उसकी 3500 के आसपास, ठीक है। अगर तुम वेबसाइट से पे करते हो तो 3500 होने वाली है, और अगर तुम ऐप पे जाके पे करोगे तो वही 399 हो जाएगी। थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, और ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होती है, इसीलिए हमारे को थोड़ा कम में पड़ जाती है। तो ये हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स दिख जाएगा, कोर्स का नाम है R², ठीक है, कोर्स का नाम हमें दिख जाएगा R² कोर्स में अगर तुम एनरोल कर लेते हो ये पेमेंट देने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अगर तुम्हें सीरियल वाइज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिल जाएंगे, एक वेबसाइट का मिलेगा, तो ये कोर्स पे करनी है। ये कोर्स भैया मैं क्यों एक्स्ट्रा दूं, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे, बस इसलिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट होते हैं जो खुद से ही वर्क कर रहे हैं या खुद से ही अर्न कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी कॉस्ट वो पे कर लेंगे अगर उनको इंस्टॉलमेंट मिल जाए, तो इसमें इंस्टॉलमेंट बन जाती है 3, इसलिए यहां से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ 1300 के आसपास बन जाएगी, तो वहां से तुम कर सकते हो 1300 समथिंग, ठीक है। तो इतने अगर तुम कर लेते हो, अगर तुम्हें कोर्स चाहिए तो ये कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं, और कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वहां के स्टूडेंट का काम ये चल रहा है इस समय, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो शायद ये भी हो चुका होगा, अगर उससे भी थोड़े दिन बाद देख रहे हो, काफी देर बाद ये वीडियो पहुंच रही है, यहां पहुंच चुके हम ऑलरेडी, हमने इंटीग्रल कैलकुलस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सो आई होप कि चीजें समझ आ गई होंगी स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके अपना खूबसूरत सा एक कमेंट छोड़ो, और उसमें बताओ कि क्या तुम्हें यहां पर मजा आया है और क्या चीजें सीखने को मिली हैं। कोर्स ज्वाइन करना, सारी चीजें बता दी हैं, ज्यादा ऐसा कोई फोर्स नहीं है। खुद से सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तब भी मैंने चीजें बता दी हैं। सेल्फ स्टडी करोगे ज्यादा अच्छी बात है, और ये लोगे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, तो मतलब कनेक्ट हो जाएंगे ना, हर वीक गाइडेंस मिलेगी फिर तुम्हें। तो आई होप कि सारी चीजें समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।